मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ परिवार सर का और यहाँ के स्टाफ का जिसने मुझे यहाँ पर बुलाया। और मैं पूरी ज़िंदगी के लिए, पूरी लाइफ के लिए इनका शुक्रगुजार रहूँगा कि मुझे ये मौका दिया आपको मार्गदर्शन करने का। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप सभी को जय हिंद। कितने लोग मुझे जानते हैं? सभी जानते हैं सर तकरीबन मैं पहले अपना इंट्रोड्यूस करवा दूँ कि मैं बोलूँ। मैं अनिल कुमार पाटिल आर्मी से सेवानिवृत्त हूँ। 2019 में रिटायर्ड हो गया था। इसके बाद कंटिन्यू मैं तो सेवा कार्य कर रहा हूँ। इससे पहले मैं उत्कर्ष विद्यालय में पहला जॉब मेरा लगा था। उत्कर्ष विद्यालय में पढ़ाता था। ये मेरी स्टूडेंट है। उत्कर्ष विद्यालय में रहा 1 साल। उसके बाद अभी खंडवा में SBI मुद्रा प्रशासन प्रकोष्ठ के अंदर जॉब करता हूँ। तो खंडवा जिला के डीलिंग है मेरे पास। इसके अलावा मेरे और भी बाहर जॉब लगे, लेकिन मैंने कहीं जॉब किया नहीं, सभी अवॉइड किया। सर एक और जॉब मेरा अच्छा लगा था यहाँ पर विशाखापट्टनम में, एक फायर फाइटिंग इंडस्ट्री सेफ्टी अफसर था, बट मैंने उसको भी नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि मैं चाह रहा था खंडवा में ही करने के लिए, क्योंकि मेरे अंदर एक भावना आ गई थी सेवा की। मैं चाहता था मेरे जिले के बच्चे सबसे ज़्यादा टॉप करें, कहीं ना कहीं जिस फील्ड में मैं हूँ उसी फील्ड में अधिक से अधिक बच्चों को पहुँचा सकूँ। कहते हैं ना, अगर जी इस प्रकार की भावनाएं अगर लेकर कोई टीचर, कोई डॉक्टर या कोई इंजीनियर, सभी लोग अगर इस प्रकार की भावनाएं लेकर आ जाए, मैं जिस फील्ड में हूँ उसी फील्ड के 50 बच्चों को खड़ा कर दूंगा या 10 बच्चों को खड़ा कर दूंगा। वो 10 कितने लोगों को खड़ा कर देंगे उसी फील्ड में, तो मेरा देश अपने आप ऊपर पहुंच जाएगा। अरे पहुंचेगा ना? सर प्लीज आप बैठ जाओ। नहीं आप बैठो, मैं कंटिन्यू, मेरा आदत है। हमारा भी चलते रहते। तो सबसे पहले हम फोकस, सबसे पहली चीज कि अगर मैंने इस सब चीज को छोड़ा है तो जो हमारे क्षेत्र के सबसे ज्यादा, हमारा क्षेत्र निर्माण क्षेत्र गरीब मिडिल क्लास फैमिलीज का है, तो चाहता हूँ कि यहाँ से ज्यादा लोग सिलेक्ट होकर आगे तक जाए। तो निस्वार्थ भाव से मेरा एक कार्य रहता है। दूसरा मेरे पास ये चीज होती है कि भाई फिजिकल मैं करवाता जरूर हूँ, लेकिन ये है मैं एक मार्गदर्शक हूँ। सबसे बड़ी काबिलियत आपके अंदर छिपी होती है। हमेशा एक वर्ड में कहते रहता हूँ कि स्टूडेंट के अंदर क्या होती है? हनुमान की शक्तियां होती है। इसकी हनुमान की शक्तियां होती है, सिर्फ उसे जगाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है कि आप किस फील्ड में और कैसे जाओगे। होता है ना? तो बस ये एक मुकाम, एक समय एक ऐसा होता है जिस टाइम पे आपका दिमाग कॉन्सेंट्रेट नहीं रहता है, मैं क्या करूं, किस फील्ड में जाऊं। एक कहता है कि SSC GD निकालो, पुलिस विभाग में चलो, एक कहता है आर्मी में चलो, एक कहता है नहीं मैं तो यार नर्सिंग लाइन में जाता हूं, यार बेटर है एनए बन जाता हूं। एक कुछ कहता है नहीं यार अभी तो UPPSC की तैयारी करता हूं, एक कहता है MPPSC की तैयारी करूं। इस समय दिमाग पगला जाता है, पूरा सोचता है कि क्या करूं। उस टाइम पे, इस वक्त पे आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है मार्गदर्शक की। एक ऐसा मार्गदर्शक मिल जाए मुझे सही राह दिखा दे। कहते हैं ना, एक गुरु ऐसा मिल जाए जो मुझे एक मुकाम, मुझे लक्ष्य तक पहुंचा दे, तो मेरी मंजिल मिल जाएगी मुझे और मेरे सपने साकार हो जाएंगे। कहता है ना ऐसा? तो हमेशा एक चीज है आपके पास से जो सबसे ज्यादा, अगर कोई स्टूडेंट सिलेक्ट हो, मुझे तो आज पता चला कि जब मैं यहाँ पर आया तो नीचे से वो बोर्ड देखते हुए ऊपर तक आया, तो मुझे सबसे ज्यादा स्टूडेंट मुझे इसी कोचिंग सेंटर पे सिलेक्ट मिले। और ये सबसे बड़ी चीज थी, जब नीचे से ऊपर तक थे, अरे ये तो क्षमा का फोटो है, अरे ये तो उसका क्या बोलते हैं अजय दांगोड़े का फोटो है। फिर दूसरा देखता है तो एक एक के फोटो मुझे दिखते गए, अरे मेरा राहुल भी यहीं का है क्या? जब नीचे देखते हैं, आज मुझे पता चला कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट अगर कोई सिलेक्शन हुआ तो यहाँ के थे। और यहीं पर आकर एक सबसे बड़े सचिन का नाम सबने सुना है? यस सर। जिसका स्वागत आप लोगों ने किया था नीचे। सचिन से एक और चीज सीखने को मिलती है। वो सबसे बड़ी चीज पता है क्या थी? सचिन गिरकर उठते, कहते हैं ना गिरोगे उठोगे, उठोगे गिरोगे, गिरोगे उठोगे और फिर गिरोगे और फिर उठ के चल पड़ोगे, दौड़ पड़ोगे। वो चीजें उसके अंदर काबिलियत थी। उससे कई लोगों ने, मेरा बेस्ट स्टूडेंट था वो, सब लोग कहते हैं कि भाई सर का बेस्ट स्टूडेंट और इसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। सबने मुझसे कई चीज का बोला, यार तू तो सर के करीब रहता है, सर के सबसे करीब है, तेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, इतना सब कुछ तूने किया फिर भी तेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। सर के घर पर ही रहता है, वो मेरे घर पर ही ऊपर रहता था, तो सर के साथ है परमानेंट, तब भी नहीं हो पा रहा है। एक चीज रिजेक्ट हो रहा है, लेकिन अपनी काबिलियत की वजह से रिजेक्ट नहीं हो रहा था, वो किसी पॉलिसी की वजह से रिजेक्ट हो रहा था, जो गवर्नमेंट पॉलिसियों की वजह से। बट वो सिलेक्ट तो था। एक बार गवर्नमेंट ने एग्जाम पास करने के बाद रद्द कर दिया, एक बार है तो उसको एग्जाम ही आगे नहीं हो पाए। पता है ना सभी को उस चीज का? तो उस टाइम उससे एक ही चीज मैंने कहा था, धैर्य रख, एक दिन वो होगी सफलता धूम मचाएगी, और सफलता 100% इस प्रकार से धूम मचाएगी कि पूरा शहर देखेगा तुम्हें कि कुछ कर आए हो। और डायरेक्ट हम लोगों ने तो कोर्स कब किया, जब आर्मी में सिलेक्ट हुए, आर्मी में ज्वाइनिंग ली, उसके बाद कोर्स करके कैट कमांडो या फिर ब्लैक कमांडो या फिर हम लोग पैरा कमांडोज या फिर एनएसजी कमांडोज बनते हैं। वो उसके बाद कब, जब आर्मी में सिलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद। ये वो अचीवमेंट था जिसने तो डायरेक्ट क्या, पैरा कमांडो में डायरेक्ट सिलेक्ट किया। ये सबसे बड़ी चीज थी कि डायरेक्ट उन्होंने सिलेक्शन कहा लिया पैरा कमांडो में सीधे, नहीं तो हम लोग उसके बाद जाने के बाद तैयारी करते हैं और फिर जाते हैं उसमें।
तो ये बहुत अच्छा समय था जब उसने मुझे ये एक गिफ्ट दिया, एक तोहफा दिया सफलता से। जो आपको बोल रहे हैं, जो आपको बोलते हैं ना कि अरे अभी तक तू पढ़ रहा है, अभी तक क्या किया तूने इतने दिनों में, या फिर वहां जा रहा कोचिंग सेंटर में, मुंह पे अगर कुछ कहना है तो अपनी सफलता से दिखाना है। हमेशा फिजिकल लाइन में कहता हूं कि यार आपको मुंह से मत बोलो कि मैं इतना अचीवमेंट कर जाऊंगा या कर जाऊंगा, करके दिखाना है, करके दिखाना है। मैं तुझे जवाब आज नहीं दूंगा, मैं बाद में जवाब दूंगा आपको, है ना। कहते हैं कि लोग कहते हैं कि मुश्किलें इरादे आजमाती है जब आप हार जाता हो, जब आपको पता चलता है कि भाई मैं एक एग्जाम फेल हो गया। होता है, फेल होने से मत डरो। एक चीज हमेशा इनको मैं कहते रहता हूं कि फेल होने से मत डरो, जब फेल हो जाओ तो आपकी सोच को वैज्ञानिक की तरह लेकर जाओ। तो समझ में आया? जब ऐसा लगता है कि मैं अब फेल हो चुका हूं, अब यार एक एग्जाम फेल हो गया, दो एग्जाम फेल हो गया, कोई बात नहीं, एग्जाम फेल होता है, तब आपको वैज्ञानिकता इसलिए सोच कर कह रहा हूं कि वैज्ञानिक में जाता है, वो कहता है कोई बात नहीं, मैं असफल हुआ लेकिन इससे अनुभव लिया मैंने, और अनुभव लेके आप आगे बढ़ूंगा। वो अनुभव मेरा नेक्स्ट शोध के अंदर काम करेगा। शोध नाम का एक वर्ड सुना होगा आपने, है ना, रिसर्च एक नाम का वर्ड आता है, रिसर्च सुना है ना। दोबारा आगे बढ़ूंगा, रिसर्च करूंगा, आगे बढ़ूंगा और पिछले अनुभव से सीखूंगा और इससे दुगने स्पीड से काम करूंगा। यह वैज्ञानिक की सोच होती है। वो कभी भी एक दो लोगों को मैं महान मानता हूं दुनिया में। मैंने ढेर सारी बुक्स पढ़ी, लाइब्रेरी साइंस कोर्स भी किया, इसके अलावा कई चीजों में गया, लेकिन हर फील्ड में पढ़ने के सभी ग्रंथों को पढ़ने के बाद एक चीज में मैंने दो लोगों को गुरु माना। पता है कौन? एक एपीजे अब्दुल कलाम, नाम सुना आपने? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, और दूसरे बाबा साहब अम्बेडकर। दोनों से कुछ ना कुछ, दोनों की बुक जब पढ़ोगे तो जब उनके बारे में जानोगे तो आपको पता चलेगा, आप भूल जाओगे अपने आप को कि क्या चीजें नीचे छूने के नहीं होंगे, आप पे आसमान को चीरने के हो जाएंगे कि आसमान को चीर के ऊपर उड़ान भरूंगा मैं, अगर इन दोनों को आपने पढ़ लिया तो। ये कैसे व्यक्ति थे? अब मैं आपको उनके बारे में नहीं बताऊंगा कि अब्राहम लिंकन ने क्या किया, अब्राहम लिंकन कैसे व्यक्ति थे या और कैसे थे, मैं उनके बारे में, मुझे देखा नहीं मैंने उन्हें, नहीं सामने देखा है, लेकिन एक व्यक्ति के बारे में हमेशा कहता हूं, वो व्यक्ति को मैंने खंडवा शहर के अंदर ही देखा है। कौन है? एक चंबा तालाब का नाम सबने सुना है, यहीं पर गांव पर, ये यहीं पास ही है ना, वहां पर देखिए झोपड़ियां बनी हुई है साइड में। तो आज से है तो लगभग 30 साल पहले की बात है, 30 साल पहले, 30 साल से भी ज्यादा हो चुका। तेजी से वो नाले के अंदर आया और आधी झोपड़ी उसमें बह गई, ऊपर पन्नी बंधी हुई थी। मैं गया, छोटा बच्चा था मैं वहां गया, अरे अंकल पूरा पानी बह गया। बच्चा जिस टाइप से बोलता है ना, उसी टाइप से मैंने बोलना चाहा, अरे अंकल पूरा ये तो आपकी झोपड़ी पूरी बह गई। बड़ा खुश होकर बोल रहा हूँ, नीचे पानी बह रहा है। वो चारपाई के ऊपर बैठा और पढ़ाई कर रहा था। ये मेरे आंखों देखा है। मैंने कह रहा पेरियर या अब्राहम लिंकन या ऐसे लोगों को मैंने नहीं देखा, लेकिन इस व्यक्ति को मैंने आंखों के सामने देखा, इसलिए आपको बता रहा हूं। कहते हैं सफलताएं आवश्यकताओं की मोहताज नहीं होती, परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप सफल हो जाओगे, तो आप परिस्थितियों के मोहताज मत होइए। वो चीजें मुझे प्रदर्शित करके बार बार दिखाती है और याद दिलाती है कि नहीं, सफल होने के लिए जरूरत नहीं कि कई चीजों की, आप सफल होने का सिर्फ ठान लो तो आपको मिल जाएगी वो सफलता। सिर्फ आपको अपने आप से वादा करना, प्रॉमिस करना। कोई इंस्ट्रक्टर, कोई भगवान आपके अंदर नहीं घुस सकता। यहाँ पढ़ा के सर पे टीचर अंदर नहीं घुस सकते। कोई टीचर आपको ये नहीं बता सकता कि मैंने ये पढ़ाया, आपके अंदर घुस के आपको पास करवा दूंगा। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं 100% सिलेक्शन आपका दे दूंगा, जब तक कि आप खुद मन ना बना लो। वो इंस्ट्रक्टर तो यहाँ पढ़ा के चला जाएगा सब कुछ करके। क्या आपने अपने आप से वादा किया कि मैं 100% सफल होऊंगा? अपने आप से प्रॉमिस करना पड़ेगा आपको, किसी और से मत डिपेंड रहिए। सब अपना काम कर रहे हैं, आप अपना कितना काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड रहता है। आपको सफल होना है तो अपने आप से प्रॉमिस करना पड़ेगा। उस व्यक्ति को, बैठे हुए व्यक्ति को जब मैंने बोला तो उसने पता मुझसे एक ही, नीचे से ऊपर गर्दन उठाई और एक ही शब्द था, बेटा चुपचाप रहे, अभी मैं पढ़ रहा हूं। और वो व्यक्ति जब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था तो पता है मैंने उस व्यक्ति को देखा, पता है टोस्ट में आते हैं चाय में टोस्ट खा के चलता बना उस टाइम। उसकी इतनी बुरी कंडीशन में मैंने उस व्यक्ति को देखा। और वो व्यक्ति आज कौन है पता है? इंडिया टॉप कंपनी BHEL, जिसका पूरी आर्मी को सप्लाई कम्युनिकेशन देता है, सब कुछ इक्विपमेंट देता है। इंडिया टॉप कंपनी BHEL के वो डिप्टी डायरेक्टर हैं आज। और मेरे ख्याल से इस बार उनका डायरेक्टर में प्रमोशन हो चुका है। और उनके पास अभी 3 पेट्रोल पंप है भोपाल में, और उनकी वाइफ भी सांसद से पिछली बार खड़ी हुई थी। वो व्यक्ति, अब लोग कहते हैं कि यार उसमें एटीट्यूड आ गया, कहते हैं ना यार उसमें एटीट्यूड आ गया। एटीट्यूड होना चाहिए, समझ में आ गया कि उस एटीट्यूड को तक मैं पहुंचा हूं। वो मैंने कितनी मुश्किलों से हालत से मतलब वो पहुंचा हूं, तो एटीट्यूड तो होना चाहिए ना। आपके पास भी एटीट्यूड होगा। एक दिन होगी पता है क्या? नीचे बुलेट होगी, रॉयल एनफील्ड, ऊपर है तो रेबिन का चश्मा होगा, वो भी 10,000 वाला,
समझ में आ गया? और जब आप थर्ड से निकलोगे ना तब वो एटीट्यूड होना चाहिए। मैं कहता हूं एटीट्यूड होना चाहिए, अपने आप से अपनी काबिलियत के बल पर होना चाहिए, लेकिन एटीट्यूड वैसा नहीं, कैसा दूसरों को मार्गदर्शक बन जाए ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। समझ में आया? ये तो मैंने बोला। एक लड़की का फोटो आपने बाहर एक और देखा होगा फोटो, उसके नाम से मुझे याद आया, अयोध्या, आराध्या। उसका रियल नेम पता है किसी को क्या है? अयोध्या, और उसका नाम आराध्या बोलते हैं उसको। वो लड़की मेरे पास एक दिन आई, जब उसका सिलेक्शन हो गया उसके बाद जो पहला लड़का उसी गांव का सिलेक्ट हुआ था, भखाड़ा। उस गांव का पहला लड़का मेरा सिलेक्ट हुआ था, 2019 की बात है। और जब उसके गांव में हम गए, जिस प्रकार से सचिन को यहाँ लेकर गए थे इसी प्रकार से गांव में गए। गांव में जाने का तो मेरे बारे में सबको पता है कि मैं स्टूडेंट से एक गिलास पानी भी नहीं पीता हूँ। तो मैंने, उसके पिताजी खड़े थे, तीनों लड़कियों के पिताजी बाहर खड़े थे, बोले सर मेरे यहाँ चाय तो आपको पीनी पड़ेगी। मैंने सॉरी, मैं स्टूडेंट के यहाँ का चाय पानी कुछ भी नहीं पीता हूँ, जब वो सफल हो जाए तब खाना भी खा लूंगा उसके यहाँ का। तो मैं नहीं बोले सर दोस्ती के नाते पी लो। मैंने चलो ठीक है। गए वहां पे, उन्होंने चाय पे बिछाई, चाय पे, अरे खटिया रे तो बोले सारे लैंग्वेज तो वो बिछाई, उस पर उन्होंने जैसे तैसे व्यवस्था बैठने की करी उस दिन। और मैं बैठा, उसके बाद उनके यहाँ चाय पानी लेकर आया। और जब चाय पानी पिया मैंने, चाय पानी पीने के बाद मेरे दिमाग में ये ख्याल आ रहा था कि मैंने किसी स्टूडेंट के यहाँ का पानी नहीं पीता और आगे चाय पी लिया, पता नहीं इनका कर्ज कैसे अदा करूंगा। मेरे दिमाग में ये ख्याल घूम रहे थे। बोले सर सोच रहे हो अभी भी? मैंने सोच में यही रहा हूं कि आपका कर्ज कैसे अदा करूंगा। उस टाइम उनके पिताजी ने बोला कि सर मेरी तीनों बेटियां आपके पास ट्रेनिंग करती है। मैंने तीनों बेटियां आपकी कौन सी है? बोले आराध्या, पिंकी, कीर्ति, तीनों लड़कियां आपके ऊपर ट्रेनिंग करती है। मैंने बहुत अच्छी बात है, तो मेरे को तो अभी पता चला कि आपकी बिटिया है वो। तो बस ये बोलकर मैं आ गया। मैंने, ईश्वर ने चाहा, मेरे मुख से वो शब्द थे कि किसी को मिलनी चाहिए क्या। जब वो मेरे पास वहां पे गई, सर मुझे लोन चाहिए। मैंने 8 महीने सर्विस का हो रहा है, लोन चाहिए? लोन किस लिए चाहिए? बोले सर इसलिए चाहिए कि मेरे अभी देखिए हमारे ये शादी पे चर्चे शुरू हो जाएंगे, है ना, तो सर हमारे पिताजी का मकान कौन बना कर देगा। यार एकदम हिल गया अंदर से जब उन्होंने सुना। तो हम चाह रही हैं, तीनों बहनें चाह रही कि मकान बना के पिताजी का दे दें। अरे दिल पे खट कर बिल्कुल वो चीज आपको फीलिंग आई, उस टाइम महसूस करके देखो मुझे कितना प्राउड फील हो रहा है उस टाइम। मेरा बेटा तेरा लोन अभी 2 घंटे के अंदर सैंक्शन होगा। उसका 2 घंटे के अंदर लोन सैंक्शन करवा के उसके अकाउंट में पैसा डलवा दिया। आज उसने मकान बना लिया, सब कुछ करवाने के बाद ठीक है। तो उसके 1 महीने के बाद दूसरी आई मेरे पास। बोले सर कुछ दिनों के बाद आराध्या कहेगी कि सर हमने तो मकान, इसने मकान बनवाया, सर हमारा भी पैसा उसमें लगना चाहिए। देखो क्या प्राउड बोलते हो मेरी लाइफ पे। उन्होंने जब बोला तो और ज्यादा खुशी हुई मुझे। मैंने ठीक है बेटा एक काम करो, तुम्हारा भी यहाँ पे एसआईपी करवा देते हो, तुम्हारा पैसा भी उतना ही कटेगा, लोन एकदम फ्री हो जाएगा तुम्हारा। बस तीनों बेटियों ने मुझसे एक प्रकार से बात करी, इसी प्रकार से बात करी, और मुझे काफी प्राउड फील हुआ कि ऐसी बेटियां और सबको मिले, ऐसी बहन हर किसी को मिले। अब आते हैं हम एक और पॉइंट्स यहाँ पर आपको एक और जब वो आपके सामने आए और सीधे हाथ तो पैसा करे और वो जब आपके हाथ में तो एकदम सूखा लगना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, आप सर ऐसा क्यों, हाथ से क्या प्रॉब्लम, पसीने से जब हथियार पकड़ते हो तो पकड़ने के दौरान क्या होता है कि जब आप फायर करोगे तो उसको क्या झटका लगेगा, उससे क्या हाथ अप एंड डाउन हो जाएगा, तो आपका टारगेट जो बन रहा था वो ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो सही जगह पे जो है नहीं हो पाएगा, आपका टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे, है ना। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट अपना, सर ने जैसा फ्लैट फुट बताया, सर एक फ्लैट फुट, ये तो मैंने फ्लैट फुट बता दिया। इसके बाद ये अब इस सर की क्या नौकनी नहीं है ना, एकदम सीधे बोला सर, नौकनी बिल्कुल नहीं है सर की, है ना, एक जरा से नौकनी है, तो ये एकदम फिट है, मतलब मान्यता है। अब मैं आपको दिखाता हूं मेरी नौकनी नहीं है, दिखाई दे रही है, नौकनी नहीं है। अब क्या है, अब क्या है, नौकरी है, नौकरी है ना, अब नौकरी नहीं है, समझ में आ गया, ये रही चालाकी, तो समझ में आ गया। तो इसको रही बात अनुभवी डॉक्टर की होता है, लेकिन आप सामने वाला आपको ऐसा छुपा के नहीं देखना चाहते, वो कहता है टाइट, जैसे सामने वाला आया यहाँ से बॉडी को एकदम टाइट करे, कमर से ऊपरी हिस्सा जो लेता है उसको टाइट कर ले और इस टाइप से खड़े हो जाए उसके सामने। जैसे ही बोले देखने आएगा, कमर से निचला भाग ढीला छोड़ दे, ढीला छोड़ दे क्या होगा, अपने स्वतः ही क्या होगा, जैसे अब ये मैं खड़ा हो गया एकदम, अब क्या हो गया, नौकरी बन गया। जैसे ही उसने मेरे पास आया, मैंने बोला ये समझ आ गया, अभी भी सेम वही है, समझ आ गया, सेम वही है, लेकिन नीचे नौकरी खत्म हो गया मेरा। अरे हुआ ना, तो ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन, लोग कहते हैं ना कि बोले भैया इसके लिए लॉन्ग टाइम की जरूरत पड़ेगी, कुछ चीजें चालाकी भी काम देती है ना, हालांकि वो भी जानता है इस चीज के बारे में। रही बात, एक और चीज आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है आप लोग के ये जो है दिखाई दे रहा, अगर
गलत एक्सरसाइज करने की वजह से आपकी क्या होती है, ये बैकबोन ऐसी करके इस टाइप से सांप का आकार ले लेती है ना बैकबोन। तो वो बंदा भी तकरीबन उसको नेग्लेक्ट करके एक बीमारी लिख देता है और उसको थोड़ा बाहर कर देता है इसको भी। ये आपका नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, रात कल पिक्चर देखकर आए आप किसकी, सलमान खान की, किसकी देखी आपने या फिर जॉन अब्राहम की देख ली हमने भाइयों? आपने रात को पिक्चर देखी जॉन अब्राहम की और सलमान खान की, और पिक्चर देखने के बाद सुबह आपको पता है ऐसे चल रहा हूं जिम में जाके बोले मैं आज सुबह वही बन गया जॉन अब्राहम बन गया। तो ध्यान दे इस चीज पे, गलत चीजों का परिणाम देगा। उसके तरीके से आपने एक्सरसाइज शुरू करी, अप एंड डाउन हैंड्स का किया, जिससे हो गया क्या, ये अप एंड डाउन होना चेस्ट का इस प्रकार से, है ना, चेस्ट अप एंड डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से तुरंत ही बाहर कर देगा, वो आपको बाहर कर देगा उस टाइम। अब इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, यहां से क्या किया, एक खड्डा, यहां देखा ना सबको खड्डा होता है, होता ना, ये खड्डों का, अगर खड्डा आपको यहाँ पे ऐसा आ रहा है वो ज्यादा है तो वो बंदा भी बाहर हो जाता है ना, ज्यादा होता है वो भी बाहर हो जाता है। इसके अलावा ध्यान देने वाली बातें एक और आती है, अपने मुख से छोड़ दिया मैंने, नाक का साइनस का ये सब कुछ बता दिया था ऊपर। दांतों के अंदर, दांतों, किसी बंदे का दांत एक खराब हो गया, सर एक दांत ही नहीं है, दो खराब हो गया, अब क्या करोगे, दांतों पर ध्यान दिया, चबाने वाले दांत जो ये रहते हैं वो सेफ रहना चाहिए। मेडिकल प्रॉब्लम्स आप लोगों को पता नहीं रहता है, फिर भी थोड़ा सा जानकारी आपके एक बराबर तौर पे आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ आया हूं तो कुछ ना कुछ देकर जाऊं आपको जितना समय है। चबाने वाले दांत, काटने वाले दांत, दो चीजों को इंपॉर्टेंट माना जाता है तो उसके अंदर जितना मेडिकल लाइन में आपके सामने के जो चबाने वाले रहते हैं वो सेफ रहना चाहिए। काटने वाले और चबाने वाले दोनों दांत अपने सेफ, दांत चबाने वाले काटने वाले सामने के जो सेफ होना चाहिए। इसके अलावा आपको एक जीभ जो रहते हैं, जीभ अपनी जो बीच में एक देखिए छोटी सी जीभ, देखिए ना सबने, वो रहना चाहिए, नहीं रहने पर बंदा कहता हा हा इसको बातें करता है ना, सुना होगा ना इस प्रकार से, तो वो रहना चाहिए अंदर। मेडिकल लाइन में ये चीजों को देखा जाता है। अब आप कहोगे सर आपका तो एक स्टूडेंट था क्या नाम उसका, रामपाल सर, वो तो उसका इस प्रकार से बोलता है, हकला बोलता है, और सर उसका सिलेक्शन कैसे हो गया? फिर सवाल होंगे ना भाई, सवाल तो मिलेगा आपको। आप लोगों ने रामपाल से बात नहीं किया, कई लोगों ने जानते कि वो थोड़ा हकला जाता है, आप रिजन उसका भगवान ने साथ दे दिया, क्या हो गया, भगवान ने साथ दिया, और उसको वो ट्रेड मिला जो मेरा ट्रेड था टेक्निकल साइड से, उसको भी ऑपरेटर बना दिया। अब जब तक वो जब बोलेगा ना कि भैया घर से गोला निकल रहा है, वो निकलेगा बोलेगा, तब तक गोला है तो दूसरे गांव को उड़ा देगा कभी तो है सर। अब उस चीज को मान्य भी करके चलना पड़ेगा कि भैया उसको ट्रेड भी मिल जाएगा, उसमें पढ़ाई कर रहा है, जब तक वो बोलेगा 4-5-4 जब जैसा बोलना शुरू करे तब तक घर का गोला दूसरे गांव साफ ही कर दिया उसने, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो उसके साथ भी कंट्रोल करना पड़ेगा कुछ कि भैया किस प्रकार से वहां के उस्ताद देख लेंगे, ये समस्या आती है। अब इसमें नाखून का, ये उंगलियों का, उंगली आपकी बराबर हो, सब ठीक ठाक होनी चाहिए, ऐसा ही। ये वाली उंगली अगर किसी की कंडम है किसी भी टाइप से, तो ये वाली उंगली वाले को तो बिल्कुल ही बाहर कर दिया जाएगा, उसके साथ न कोई देखा नहीं जाता कि कैसे करेगा। ये वाली उंगली, इसको कलमे वाली उंगली को कहते हैं ना, इसी को बोलते हैं सर, कलमे वाली उंगली भी यही होती है ना, पता ही नहीं किसी को। ये वाली उंगली आपकी जिससे ट्रिगर, ये उंगली आपकी सेफ रहनी चाहिए, इस उंगली की वजह से बिल्कुल बाहर हो जाते हैं, ध्यान दें। यहाँ से घुटने से हम पूरा रहते हैं, बाकी जो अंडर आर्म्स वाली चीजें वो बाकी में बाद में ये है, इनको सबको कभी पूछना चाहेंगे तो बता दूंगा बाकी चीजें जितनी हैं। तो अपना सेफ और सुरक्षित होकर जाइए, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि एकदम सफल इंसान बनकर जब आप सफल हो जाओगे तो मैं इधर आऊंगा तो ये मेरे को बहुत सारे भरे हुए मिलना चाहिए इधर, तो बड़ी खुशी होगी मुझे। थैंक यू सर, काफी समय मैंने और एक्स्ट्रा भर्तियों के अंदर मेरा फिजिकल इंस्ट्रक्टर के तौर पे नंबर पड़ा है, और जिसके अंदर हर एक चीज का डॉक्टर कम करते हैं, मैं खुद मेडिकल ज्यादा कर देता है ना, डॉक्टर कम कर पाते थे और मैं मेडिकल उनसे ज्यादा करता था। जो नया डॉक्टर आता उसको मैं खुद ही सिखा देता था कि ये इस प्रकार से सर ये इसको भी चेक करना है, इसको भी चेक करना है, ये ऐसा चेक करना है, वो मैं खुद बता दे। तो अनुभव कहते हैं साथ में रहने से अनुभव बढ़ जाता है। मेरा ट्रेड तो दूसरा था, मैं तो टेक्निकल साइड से कम्युनिकेशन था, लेकिन साथ में रहते रहते सीख गया। अब सर के साथ रहते रहते कोचिंग सीख जाएंगे पढ़ाना तो होता है ना अनुभव, बस वही चीज है। भारत माता की जय।
अरे सर सोमवार के दिन ये अपन एक छोटा सा प्रोग्राम रखने वाले थे। सर को मैंने आज सुबह ही सर से कहा था कि सर आप थोड़ा समय निकाल के आइए, लेकिन सोमवार के दिन सर का समय ऑफिस का समय रहता है। तो सोमवार के दिन क्योंकि सर उस दिन हमारे यहाँ जो सिलेक्शन हुए हैं हाँ। दिल्ली पुलिस में अपने यहाँ का पता होगा आप लोगों को, अपने यहाँ से अभी दिल्ली पुलिस में फाइनल सिलेक्शन हुआ है सर, शोएब और प्रकाश अच्छा। तो नाम से ये पिछले वाले जिसमें शक्ति भी हुआ हमारा वो। नहीं सर अभी फिलहाल हाँ अभी फिलहाल जो वैकेंसी निकली हाँ, ना, जो पिछले उसमें ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं अभी हाँ। उनका शायद अभी मार्च अप्रैल में उनका ज्वाइनिंग का हाँ। 2 शिफ्टों में लेंगे वो, बिल्कुल। एक मार्च अप्रैल में लेंगे और एक जुलाई वाली। बहुत बढ़िया। तो उसके अच्छे नंबर है तो शायद उसको मार्च में ज्वाइनिंग ले भी लेगा वो। हाँ। और प्रकाश का भी हो गया, उनकी शायद मार्च में ज्वाइनिंग लेने का है। और सर 3 स्टूडेंट्स का भी अपने यहाँ से हुआ था अभी कृषि विस्तार अधिकारी में। हाँ, तो वो तीनों हमने सोचा कि सोमवार के दिन एक प्रोग्राम रख लेते हैं। तो कोई बात नहीं, सर का ऑफिस का टाइम रहता है बिल्कुल, लेकिन सर से हम निवेदन करेंगे सर जैसे भी आपके पास यदि समय रहे तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल, मैं आपके पास ये सर का वादा करता हूँ सर से, जब भी समय मिलेगा मुझे सैटरडे संडे या बीच में कोई अगर मेरा छुट्टी रहता है तो मैं पक्का आऊंगा यहाँ पर, ठीक है। और मुझे खुशी होगी कि मैं मेरे कहे अनुसार अगर एक भी बंदा, इतने लोगों ने सुना है और एक भी बंदा मेरे सुनने से अगर सफल हो जाता है और कहीं कुछ पहुंच जाता है तो उस दिन मेरा यहाँ आना सफल अपने आप को प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मैं अब ये पढ़ के रहूंगा। आज होता है मैं ये उसमें कॉलेज स्कूल में जाता हूँ ना मोटिवेशन के लिए, कहीं जगह सर कल तो सुबह उठ भी जाऊंगा। ये पहला दिन होता है जब होता है वो सर मैं तो कल करके ही दिखाऊंगा, लेकिन वो पल कल के ही लिए होता है, परसों के लिए नहीं होता है वो। तो वो एक ही दिन देखता है। अब सर क्रिकेट खेलने जाते हैं सुबह डेली, अब उन्होंने नियम बना लिए, तो आप कई दिन देखा कंटिन्यू मारा है, कंटिन्यू, और उन्होंने नियम बना लिया है कि मुझे जाना है, इतने बजे जाना है तो क्रिकेट खेलते रहूंगा। क्या वो नहीं थकते क्या? वो भी पूरे दिन पढ़ाते हैं इधर, वो भी थक जाते होंगे सभी लोग, लेकिन फिर भी उन्होंने एम बना लिया कि मुझे जाना है, जाके वहां पर क्रिकेट खेलना है। इसके बाद आज क्रिकेट के दौरान थकते नहीं हो, क्यों नहीं थकते? रीजन वो एंजॉय करने के लिए जाते हैं, अपने मन को उन्होंने बताया कि मैं एंजॉय करने के लिए जा रहा हूँ, क्रिकेट खेल कर आ रहा हूँ। खेल की भावना से देखा उन्होंने। वही चीज आप लोग फिजिकल की भावना से देखा, अरे सर रगड़ा देंगे यार समझ में आ गया? तो वो भावना है, देखिए 2 पार्टी में है ना, तो रात तो सब बहुत ही ज्यादा लगेंगे, तो वो सोच के साथ आप लोग पहुंचते हो तो पहले ही थक जाते हो। सबसे पहले चीज फिजिकल का पहला रूल, आप जब उसके अंदर कदम रखते हो पहले 3 चीजें उसके अंदर बढ़ती है। सबसे पहले गया रंग में और आप फेल हो जाते हो। रीजन ये चीजें सबके अंदर होती है। स्टेज पर आने से पहले अगर किसी व्यक्ति को यहाँ खड़ा कर दिया तो उसके अंदर ये चीजें आती है, वही फिजिकल के अंदर भी आती है। आप जैसे स्टेज पे किसी बंदे का नाम लेकर यहाँ बुला दिया जाए, उससे बोले कि